69 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। सीधे रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से बाहर आने वाली अजान का मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर ताबड़तोड़ बयानबाजी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की तरफ से की गई। नवनीत राणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारती हैं और कहती हैं कि उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर बैठकर वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी। नवनीत राणा ने हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं, महज खोखली धमकियां दी, खोखली चेतावनी दी। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे को ललकारना नवनीत को काफी भारी पड़ा। उनके विधायक पति रवि राणा सहित नवनीत को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। राजद्रोह का मुकदमा राणा दंपत्ति पर लगाया गया। करीब 12 दिन तक ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे रहे और उसके बाद इन्हें रिहाई मिली 6 शर्तों पर। फिलहाल महाराष्ट्र से दिल्ली आ चुकी नवनीत राणा अपने पति रवि राणा से साथ मिलकर ओम बिरला के साथ मुलाकात करती हैं। अमित शाह के साथ मुलाकात को लेकर वो चर्चा में हैं। अपनी शिकायतें कुछ इन बड़े चेहरों के समक्ष वो रखने वाली हैं और इन सब के बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र की शांति को उद्धव ठाकरे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बना रख पाने में नाकामयाब हो पा रहे हैं, और भाजपा के नेता, फिर चाहे यहां पर हम मनसे के नेताओं की बात करें, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और यहां नवनीत राणा के पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। रवि राणा कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में कई जरूरी मुद्दे उठाते हैं। ये मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे की राजनीति पर भारी पड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के जरिए आपको इस पूरे मामले से रूबरू करवाएंगे। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहां क्या चला, रवि राणा की कौन सी धमकियां हैं, कौन सी चेतावनियां हैं जो उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ सकती हैं। देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र में अजान की आवाज से शुरू हुआ मुद्दा कैसे उद्धव सरकार पर भारी पड़ गया है। सुनिए जरा। राजद्रोह के आरोप में करीब 12 दिन जेल की सलाखों के पीछे रही नवनीत राणा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर लगे राजद्रोह के आरोप को सेशन कोर्ट ने भले ही बेबुनियाद कह दिया हो, लेकिन अब जेल से बाहर आई नवनीत राणा दिल्ली के चक्कर काट रही हैं और वापस महाराष्ट्र में जाकर सीधे तौर पर जहर उगल रही हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। बीते दिनों नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग की और इन सबके बीच में अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है वो नवनीत राणा के पति रवि राणा को लेकर है। आपको बता दें, राजद्रोह का आरोप नवनीत और उनके पति रवि दोनों पर लगा था। राणा दंपत्ति फिलहाल जमानत पर हैं और इन सबके बीच में नवनीत और उनके पति ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में नवनीत राणा के पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर कई तरह के सवाल उठाए और कहा कि एक महिला सांसद को जेल में डालकर उद्धव ठाकरे ने अपनी नामर्दानगी दिखाई है। आज अगर बाला साहेब होते तो ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता। राजद्रोह के आरोप पर बात करते हुए नवनीत के विधायक पति रवि राणा ने कहा, हनुमान जी का नाम लेने के चलते हम पर राजद्रोह सेक्शन लगाया गया, लेकिन इस कानून की समीक्षा केंद्र सरकार करेगी। मोदी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं। नवनीत राणा 23 तारीख को संसद की प्रिविलेज कमेटी के सामने हाजिर होंगी। वो उन्हें अपनी गिरफ्तारी में मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री का रोल बताएंगी। नवनीत के पति रवि राणा ने कहा, बाला साहेब ने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए काम किया। आप ब्रिटिश कानून का इस्तेमाल धर्म का प्रचार करने वालों, राम के नाम का जाप करने वालों को कैद करने के लिए कर रहे हैं। बाला साहेब शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा। आपको लोकसभा में सांसद मिले और विधानसभा में विधायक मिले। मोदी के नाम पर आपने वोट बटोरे। महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनकर आपने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को मार डाला। महाविकास आघाड़ी के साथ सत्ता स्थापित करके उद्धव ठाकरे ने सभी शिव सैनिकों को अनाथ कर दिया है। शिवसेना 14 अप्रैल को एक सभा करने जा रही है, जिसके विरोध में हम दिल्ली में एक हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ करेंगे।
उद्धव ठाकरे एक मर्द की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहां नवनीत राणा के पति रवि राणा ने ये आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, अपने पिता के साथ अन्याय किया है, अपने पिता के विचारों को पूरी तरह से मार डाला है। आपको बता दें, रवि राणा हमेशा से ही उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए नजर आते हैं और अब जिस तरह से उनकी पार्टी ने अब जिस तरह से उद्धव सरकार ने नवनीत राणा पर राजद्रोह लगाया, उसके बाद रवि राणा नवनीत राणा के पक्ष में हैं और पूरी तरह से उद्धव सरकार को ललकार रहे हैं।